आज की ये कहानी मोहब्बत को बताएगी कि पैसा, धन, दौलत, शक्ल व सूरत दिल लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है। आज इस कहानी में दिल लगाने वाले पैसों को देखकर अपने दिल के रास्ते बदलते हैं वो बताया जाएगा। इस कहानी में बेवफाई और नफ़रत को दिखाया गया है। ये कहानी उस बेटे की है जो अपनी माँ को एक लड़की की वजह से छोड़ देता है। इस कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस कहानी का स्टार्ट इंग्लैंड के एक टाउन एडगन हीथ से होता है। ये टाउन थॉमस हार्डी का इमेजिनेटिव प्लेस है जो ये अपनी नॉवेल्स में ऐड करता रहता था। अब इस टाउन से एक खोता गाड़ी चलाने वाला बंदा जिसका नाम डिगोरी है, जिसके साथ एक खूबसूरत लड़की थॉमसन बैठी हुई है। अब सवाल ये होना चाहिए कि ये थॉमसन डिगोरी के साथ बैठकर क्या कर रही है। थॉमसन की शादी एक इंक कीपर विल्डेव से होने वाली थी, मगर इनके मैरिज डॉक्यूमेंट्स में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यही वजह है कि ये डिगोरी के साथ बैठकर अपनी आंट मिसेस योब्राइट के पास जा रही है। एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो विल्डीव है ना, ये सिर्फ थॉमसन के साथ इसीलिए शादी कर रहा है ताकि ये अपनी गर्लफ्रेंड एस्ट्रेशिया को जेलस फील करवाए। ये इस एस्ट्रेशिया से मोहब्बत करता है और यही वजह है कि विल्डीव ने मैरिज डॉक्यूमेंट्स में ना गड़बड़ी कर दी थी। गड़बड़ी कहाँ तक करता, आखिरकार इसकी शादी थॉमसन से फिर हो जाती है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिसेस योब्राइट का बेटा क्लाइम, जो इस कहानी का हीरो है, ये पेरिस में था और डायमंड का कारोबार करता था। अब ये वापस आ गया है। कुछ ही दिन बाद एक पार्टी में क्लाइम की नज़र ना एस्ट्रेशिया पर पड़ती है, तो क्लाइम पहली ही नज़र में इस लड़की का दीवाना हो जाता है। अब इस लड़की को ना पता था कि ये क्लाइम पैसे वाला है और यही इस टाउन से निकाल सकता है मुझे, और ये मुझे निकाल कर फिर पेरिस ले जाएगा। तो क्यों ना मैं इसके साथ प्यार करूं, प्यार का एक ड्रामा करूं। तो ये प्यार का एक ड्रामा करती है, मोहब्बत का एक खेल खेलती है और ये इस टाउन से निकलने का फिर ख्वाब देखती है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये इस टाउन से निकलना क्यों चाहती है, क्योंकि इस टाउन वाले इस एस्ट्रेशिया को इसकी हरकतों की वजह से विच कहते थे, जो इसको बुरा लगता था। यही वजह थी कि ये इस टाउन से निकलना चाहती है। अब जब क्लाइम की माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा एस्ट्रेशिया से प्यार करता है, तो ये क्लाइम को एस्ट्रेशिया से दूर रहने को कहती है। मगर अब मोहब्बत का कीड़ा क्लाइम को खा चुका था। ये क्लाइम एस्ट्रेशिया से शादी कर लेता है। ये दोनों खुश थे। एस्ट्रेशिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह पेरिस जाएगी, यहाँ से निकलने का टाइम अब आ गया है। मगर क्लाइम एक दिन चर्च में था तो कोई बंदा एस्ट्रेशिया को ना विच कह देता है। जब क्लाइम ये सुनता है तो इसको बहुत बुरा लगता है और ये फैसला करता है कि ये यानी क्लाइम और एस्ट्रेशिया इस टाउन में रहेंगे और इस टाउन को ना एजुकेट करेंगे। फिर ये दोनों यहीं पे रह जाते हैं। मगर इस डिसीजन से ना एस्ट्रेशिया खुश नहीं थी, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। मगर अब वक्त गुज़रता है, क्लाइम काम में बहुत मसरूफ़ रहना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इस क्लाइम की हालत भी ख़राब हो रही थी। क्लाइम की आंखों में भी कोई प्रॉब्लम सी आ रही थी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एस्ट्रेशिया फिर से अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलना शुरू हो जाती है। ये दोनों आपस में रहना शुरू हो जाते हैं, खुश होना शुरू हो जाते हैं, वक्त गुजारते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि विल्डीव की लॉटरी लगती है, तो ये एस्ट्रेशिया को कहता है कि चलते हैं फिर पेरिस में, हम वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ से ना भाग जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि भागना इनका मुमकिन नहीं था, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलना जारी रखते हैं। एक दिन क्या होता है कि मिसेस योब्राइट को ना कोई बंदा आकर कहता है कि एस्ट्रेशिया के घर में ना कोई बंदा आ गया है, कोई शख्स घुस चुका है। तो मिसेस योब्राइट जैसे सुनती है तो भागती है, दरवाज़े को खटखटाती रहती है। दरवाज़े पर कोई नहीं आता, हालांकि एस्ट्रेशिया अंदर घर में मौजूद थी। खैर ये अब तंग होकर ना ये मिसेस योब्राइट वहाँ से जाती है, क्योंकि बार बार दस्तक दे रही थी तो कोई आ नहीं रहा था, तो वहाँ से ये जा रही होती है। लेकिन रास्ते में ना इस मिसेस योब्राइट को ना सांप डस लेता है और ये वहीं पे मर जाती है। सुबह जब क्लाइम को पता चलता है कि मेरी माँ घर पर आई थी और दरवाज़े पर नॉक कर रही थी मगर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, तो यहाँ पर क्लाइम एस्ट्रेशिया को बुरा भला कहता है।
लेकिन यूस्टेशिया उसे कहती है कि तुम भी घर थे ना, तो दरवाज़ा तुम भी खोल सकते थे। लेकिन आपको बता दूं कि क्लाइम की हेल्थ ख़राब थी, तो इसे नहीं पता चला कि कोई दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है, नॉक कर रहा है। खैर ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और यूस्टेशिया तंग होकर ना अब इन बातों से ना और क्लाइम से तंग होकर अपने ग्रैंडफादर के घर चली जाती है। दूसरी तरफ वाइल्डेव क्या करता है, ये यूस्टेशिया को ना अब की बार भगा कर लेकर जाने वाला था और ये दोनों अब रेडी थे, तैयार थे। खैर अब वाइल्डेव की बीवी थॉमसन को पता चलता है कि मेरा हस्बैंड यूस्टेशिया के साथ भागने वाला है, तो ये डिगोरी जो इसकी हर मुश्किल में ना काम आने वाला लड़का है, यही लड़का इसको रास्ते में कहीं मिल जाता है, तो ये डिगोरी को साथ लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है। खैर अब वाइल्डेव और यूस्टेशिया भागते हुए जा रहे थे। अब ये दोनों भाग तो रहे थे मगर इनको नहीं पता था कि रास्ते में तेज़ तूफ़ान आने वाला है। जब तेज़ तूफ़ान आता है तो यूस्टेशिया क्या होती है कि वो करीब नदी में डूब जाती है, तो वाइल्डेव इसको बचाने के लिए जंप कर देता है। पीछे से कहीं से क्लाइम देख लेता है, तो ये इन दोनों को बचाने के लिए नदी में जंप कर देता है। अब ये तीनों डूब तो रहे थे मगर तैरना इनमें से किसी को भी नहीं आ रहा था, तो कहीं से डिगोरी देख लेता है इन तीनों को और इन तीनों को बचा लेता है आखिरकार। मगर जब क्लाइम की आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसकी बीवी यूस्टेशिया मर चुकी है। अब ये हीरो अपनी माँ और अपनी बीवी की मौत का ज़िम्मेदार ख़ुद को समझने लगता है और आखिर पर हम देखते हैं कि ये हीरो क्लाइम एक रिलीजियस प्रीचर बन जाता है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि थॉमसन और डिगोरी की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और डिगोरी अब खोता गाड़ी चलाना छोड़ देता है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।